हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन, आपका आयुष भैया, और मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक ब्रांड न्यू कोर्स जो है जावा विथ डीएसए, जो बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में पूछा जाता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। तो बहुत सारी मतलब 90% के अप्रॉक्स सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज में ये चीज आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए प्रेजेंट रहती है। तो क्या हम इसको करेंगे? हाँ, अच्छे से करेंगे। कितने लेवल का करेंगे? एक्सपर्ट बना दूंगा आपको इसमें, ये गारंटी मेरी। ओके, इस चीज में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। कितने लेक्चर होने वाले? मोर देन 500। कभी सुना है डीएसए के कोर्स के 500 से ज्यादा लेक्चर आपको मिल रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ये करने वाला हूँ। ओके, मैं ये चीज करने वाला हूँ। क्या क्या रहने वाला है इसमें? पूरा बेसिक से एडवांस जावा रहने वाला है, पूरा बेसिक से एडवांस डीएसए रहने वाला है इस पर्टिकुलर कोर्स में। ओके, एक बार कंटेंट्स के दर्शन करवा दो, ये लो जल्दी से कर लो। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड प्रीरिक्विजिट्स, जिसमें हम सीखेंगे कि क्या क्या हमारे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, मतलब कि हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्या सॉफ्टवेयर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस तरह से इनका सेटअप करा जाएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन एंड प्रीरिक्विजिट्स में। ओके, उसके बाद हम सीखेंगे फ्लो चार्ट्स एज वेल एज सूडो कोड्स। ये फ्लो चार्ट क्या होता है, ये सूडो कोड क्या होता है, क्या ये सही में काम की चीज है? काम की चीज नहीं है, पर ये एकदम बेसिक, ये एक नींव बिल्ड करता है। आप प्रोग्रामिंग जैसे करते हो, जैसे कि आप कंडीशन लिखना चाहते हो, आप इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना चाहते हो, तो हमें फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड से समझ में आता है कि पहले हमें ये कार्य करना है, उसके बाद हमें ये कार्य करना है, उसके बाद हमें ये कार्य करना है। ओके, कार्य मतलब काम बेसिकली, इफ यू आर नॉट गुड इन हिंदी, सो कार्य मतलब काम। ओके, इसके बाद हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम समझेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किस टाइप के वेरिएबल्स प्रेजेंट रहते हैं, किस टाइप से हम इनको इनिशियलाइज करते हैं, सब कुछ हम सीखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में। कौन कितनी मेमोरी घेरता है, मतलब कि कौन सीपीयू की कितनी जगह घेरता है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डील विद ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स वगैरह वगैरह। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड बहुत से कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। बहुत सारी अलग अलग तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स रहते हैं। तो इनके बारे में हम डील करेंगे विद द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो आप सीखते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, स्विच केस स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह, ये सब आते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। मतलब कि हम कोई कंडीशन दे रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, मतलब कि इफ एल्स जो होता है इसमें इस टाइप से होते हैं। या फिर अगर कोई हम केस कंसीडर करते हैं, अगर एक नंबर आया तो ये काम कर दो, अगर दो नंबर आया तो ये काम कर दो, ये सब आता है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट में। इफ एल्स से भी लिख सकते हैं, स्विच केस से भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है बेसिकली, लिखने का अंदाज अलग है बस, और कुछ नहीं है। ओके, इनके बारे में बात करेंगे। अभी तो शायद डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, अभी डिफिकल्टी आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स जैसे अगर अपने को एक काम कंटिन्यूसली करना है, जैसे आपने बचपन में करा होगा ना, मैम ने बोला 10 बार आई विल नॉट स्पीक इन क्लास लिख के लाओ अपनी कॉपी में, तो आप लिखोगे 1 नंबर डाल के आई विल नॉट स्पीक इन क्लास, 2 नंबर डाल के आई विल नॉट स्पीक इन क्लास, 3 नंबर डाल के आई विल नॉट स्पीक इन क्लास, एंड सिमिलरली आप इस चीज को 10 बार रिपीट करते जाओगे। एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे एक बार में ही आप 10 बार प्रिंट करवा सकते हो चीजों को। ये फायदा हमें देता है क्या? लूप्स। तो लूप्स हमें ये फायदा मिलता है। लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे फॉर लूप्स के बारे में, हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप्स के बारे में, एज वेल एज वाइल लूप्स के बारे में। डू वाइल वाइल अलग होता है क्या? हाँ, अंतर होता है, सब बताऊंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जब हम लूप्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फंक्शंस एंड मेथड्स। बेसिकली अगर देखा जाए, फंक्शंस और मेथड्स एक ही चीज होती है। इन जावा प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस एंड सी लैंग्वेज में डिफरेंस आता है, पाइथन में भी डिफरेंस आता है, बट फिर भी हम अच्छे से समझेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से हम इसे यूज करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहती है फंक्शंस की, और मेथड्स को हम अलग अलग बना के क्यों रखते हैं। इससे डेटा लाइक जगह कैसे बचती है हमारी, और किस तरह से कोड का कंपाइलेशन आसान कर देती है, सब कुछ हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड मेथड्स के बारे में। पैटर्न्स, जैसे कि आपने सुना होगा हाफ पिरामिड, फुल पिरामिड, स्क्वायर रोम्बस पैटर्न, इस टाइप से जो हम पैटर्न्स बनाते हैं, और अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ट्राइंगुलर पैटर्न अलग, एक अलग टाइप का, या नंबर से पैटर्न बना रहे हैं हम, कोई कैरेक्टर से पैटर्न बना रहे हैं, उन सब के बारे में भी हम सीखेंगे इन दिस पर्टिकुलर थिंग, जब हम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ तक तो आपका हो जाएगा बेसिक जावा कवर। ओके, यहाँ तक आपका बेसिक जावा कवर हो चुका होगा, जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीएसए के साथ। डीएसए में कुछ लोग क्या करते हैं कि आधा डीएसए खत्म हो जाता है, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। भैया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बेसिक चीज है जो आपको डीएसए के पहले आनी ही चाहिए। अगर आप एरेस का यूज करो तो एरेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपको पता होनी ही चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? जो आप बिग ओ नोटेशन देते हो, आप ओमेगा नोटेशन देखते हो, स्मॉल ओ नोटेशन, स्मॉल ओमेगा नोटेशन, या फिर थीटा नोटेशन, ये सब जो नोटेशन देते हो ना,
ये सब आता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लोगे जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करना चालू करूंगा। अभी नहीं आ रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। प्रीरिक्विजिट बस इतना है कि आपको बेसिक 8th क्लास की मैथ्स आनी चाहिए, एंड बस यार इतना ही है। 8th क्लास की मैथ्स आती है, आप सीख सकते हो, आप एक बड़े बड़े प्रोग्रामर बन सकते हो, आप गूगल में नौकरी पा सकते हो। ओके, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। यहाँ पे मैं कुछ एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसमें हमारी आएगी बबल सॉर्ट, हमारे पास आ जाएगी क्विक सॉर्ट नहीं आएगी, हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट आएगी, हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट आएगी। तो बेसिकली 3 से 4 एल्गोरिथम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा इन बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बिकॉज जब हम पढ़ेंगे आगे की चीजें जैसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ेंगे, तो मैं आपको इसमें मर्ज सॉर्ट के बारे में बताऊंगा, क्विक सॉर्ट के बारे में बताऊंगा, तो वो आएगा डिवाइड एंड कॉन्कर में। तो यहाँ पे 3 से 4 एल्गोरिथम्स कवर कर दी जाएगी, एंड बची हुई एल्गोरिथम्स आगे कवर कर दी जाएगी। नो प्रॉब्लम विद दैट, कवर सब कुछ होएगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ओके, एरेस के बारे में पढ़ा, एक एरेस का एक्सटेंडेड वर्जन भी होता है जिसको हम बोलते हैं 2D एरेस। 2D एरेस क्या होता है? बेसिकली एरे के अंदर एरे को हम बोलते हैं 2D एरे। ओके, 2D एरेस के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारे। हाँ, क्वेश्चंस के बारे में तो बताया नहीं आयुष, चलो क्वेश्चंस के बारे में बता दूं। मोर देन 300 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। ओके, 300 से ज्यादा क्वेश्चंस आप करने वाले हो मेरे साथ, ठीक है? क्या इसके अलावा और कुछ जरूरत पड़ेगी? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आप अलग अलग कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे मैं बता दूंगा कौन से कोडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको किस लेवल तक की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो यार मस्त होके पढ़ो, सिंपल सी चीजें, मस्त होके पढ़ो। वीडियोस देख लोगे आपका हो जाएगा, पर सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा आयुष। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको मेरे साथ साथ कोड भी लिखना पड़ेगा। कोड भी लिखना पड़ेगा, कहाँ पे लिखेंगे बता दूंगा, किस कहाँ पे लिखना है। ओके, तो आपको अपने आप से भी कोडिंग करनी पड़ेगी। इधर मैं कोड आपको चला के बता दूंगा, हाँ हाँ वर्क कर रहा है, आपको लगेगा वर्क कर रहा है, पर असली में वो नहीं होता है। ओके, आपको अपनी साइड से भी कोड लिखना पड़ेगा, आपको बिना कोड को देखे भी कोड लिखना पड़ेगा, आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा। ओके, समझ आ रहा है? मतलब कि आपकी भी मेहनत इसमें लगेगी। चलो ठीक है, 2D एरेस पे थे। 2D एरेस के बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होती है? बेसिकली जैसे मैं बोल रहा हूँ माय नेम इज आयुष, तो माय नेम इज आयुष जो है ये एक स्ट्रिंग हो गई। ऐसा होता है क्या? हाँ, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ना, ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर भी मैं अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे बिट मैनिपुलेशन के बारे में। बिट मैनिपुलेशन क्या? चीजों को बिट लेवल तक देखना। जैसे कि हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल सिस्टम होता है, मतलब कि 1 से लेकर 9 तक नंबरिंग रहती है, फिर देन इट रिपीट्स। लाइक उसके बाद 10, फिर 20 तक, फिर 20 से आता है हमारे पास 29 तक, देन 30 से आता है 39 तक, इस टाइप से। तो हम बेसिकली 2 डिजिट्स का यूज करें, मतलब कि 0 से लेकर 9 तक हम ओनली 10 डिजिट का यूज करें, इसको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। बट हमारे पास एक बिट सिस्टम भी होता है। बिट सिस्टम में क्या होता है? बिट सिस्टम में हम डील करते हैं ओनली विथ जीरोस एंड वंस। बिट सिस्टम में हम ओनली जीरोस एंड वंस के साथ डील करते हैं। तो इन बिट्स के साथ हमें कैसे खेलना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, उनके साथ कैसे खेलना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं इन बिट मैनिपुलेशन। अब हमारी एक प्रोग्रामिंग की नींव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम बोलते हैं ऊप्स, इसके बारे में भी हम सीखेंगे, एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसमें क्लासेस क्या होती है हमारे पास, एंड हमारी मेथड्स क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, मेथड्स क्या होती है, हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड क्लास की ज़रूरत क्या पड़ी, उसके बाद हम 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स के बारे में बात करेंगे, विच आर बेसिकली, बताओ। अच्छा, नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। हम चारों पिलर्स के बारे में सीखेंगे, जो है एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एंड एक और होता है, बता देना, एनकैप्सुलेशन। ओके, तो इन 4 पिलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, इनके इनके ऊपर कोड्स भी लिखेंगे, कोड के थ्रू हम समझेंगे कि यार इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर हम इस इनहेरिटेंस का फॉर्म पढ़े तो इस इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, हम सब कुछ पढ़ेंगे, चिंता मत करो बिल्कुल भी। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है? एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जाना। जैसे कि मान लो एक चीज को करना है हमें 10 के लिए, अब 10 के लिए करने से आसान है कि हम उस चीज को 9 के लिए कर दें, तो 10 के लिए नहीं करना, जैसे कि हमें ऐड करना है 10 से लेकर 1 तक, तो हम क्या करेंगे, 10 को पे लिख देंगे। अब हम लिख करेंगे कि हमको 10 में ऐड करना है 9 तक, 9 तक नंबर। पर 9 से आसान है कि यार हम 9 के साथ 8 तक नंबर को इंक्लूड कर दें, 9 के बाद हम 8 तक नंबर को इंक्लूड कर दें। ओके, तो ये क्या होता है, ऐसे ये सीरीज चलते जाएगी हमारी, जब तक हम 1 को इंक्लूड नहीं कर देंगे, एफ ऑफ 1 को 1 तक जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक ये सीरीज चलती जाएगी। इसको हम बोलते हैं रिकर्शन। मतलब क्या? कि एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके खत्म कर देना, उसकी इसको हम बोलते हैं क्या, रिकर्शन। अब
डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है? डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब तो यार समझ ही गए होंगे, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल करा है एंड क्या कर रहे थे वो डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रेटेजी अपना रहे थे। मतलब कि सिंपल सी चीज है कि मान लो हमारे पास मान लो हमारे पास कुछ है, मान लो हमारे पास ये कुछ है। अब हमें इस चीज को, हमें इतना काम करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम इतने काम की जगह आधा काम कर दें, आधा काम मान के चले। अब फिर जब ये आधा काम हो गया तो इसको और आधे पार्ट में डिवाइड कर दें। अब जब ये और आधे पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसको हम वापस से और आधे पार्ट में डिवाइड कर दें। मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाना एंड काम करते जाना, इसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, जिसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे एल्गोरिथम्स पढ़ाने वाला हूँ। हम इसमें मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट भी परफॉर्म करने वाले हैं। सो इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको एंड बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर ऑल्सो। चलो, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट सीखेंगे। मतलब कि मान लो हम किसी एक लेवल पे पहुंच गए, पर हमको समझ आता है कि यार हम गलती से इस लेवल पहुंचे, या फिर हमें इधर नहीं जाना था, हमें कोई और रूट फॉलो करना था। तो हम क्या करते हैं, हम वापस से हमारी पिछली चीज पे जाते हैं, पिछली लेवल पे जाते हैं एंड हम देखते हैं कि हम इधर इस लेवल पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता चलता है कि ये चीज जो करी हमने ये भी गलत करी है। तो हम क्या करते हैं, हम वापस से पीछे मुड़ के जाते हैं एंड इसके पहले वाली चीज को करते हैं। मतलब कि अपन ने जो काम करा है वो काम अचानक से हमसे गलत हो चुका है, तो हम वापस से पीछे जाके चेक करेंगे कि क्या जो हमने पहले काम करा था वो सही था। हम ये देखेंगे। ओके, इसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। एरेस के साथ एक और चीज होती है हमारे पास, एरे लिस्ट। सी प्लस प्लस से हम C++ से हम वेक्टर्स का यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम एरे लिस्ट का यूज करते हैं। अब ये एरे लिस्ट क्या है आयुष? एरे लिस्ट बेसिकली एक ऐसी चीज, बेसिकली आप बोल सकते हो एक डायनामिक टाइप का एरे होता है। आयुष, ये डायनामिक क्या होता है? डायनामिक मतलब ये साइज को एक्सपेंड कर सकता है अपने आप से। एरेस अपने साइज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, एरेस आर स्टैटिक। ओके, एरेस स्टैटिक होते हैं। मतलब कि अगर मैंने बोला एक एरे में 5 एलिमेंट्स को स्टोर करा जा सकता है, तो उसमें 5 ही स्टोर करे जा सकते हैं, हम छठा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। पर एरेस में क्या होता है, हमने 5 स्टोर कर दी, जगह भी 5 की थी, तो जैसे ही 5वां स्टोर होगा वो अपने साइज कर लेगा 10, या फिर किसी किसी कंपाइलर के थ्रू वो 1.5 टाइम्स रहता है, जो भी रहता है, तो वो अपना साइज इस टाइप से बढ़ा देता है। ठीक है, वैसे तो डबल करता है इन मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स, बट कभी कभार क्या होता है कि कुछ कंपाइलर्स ऐसे रहते हैं जो इसको 1.5 टाइम्स बढ़ाते हैं। उसने लेवल रीच करी, 1.5 टाइम्स बढ़ गया, फिर लेवल रीच करी, 1.5 टाइम्स बढ़ गया, इस टाइप से रहता है। ओके, एरे लिस्ट के बाद हम बात करेंगे अबाउट द लिंक्ड लिस्ट। आयुष, कितनी लिस्ट है? देखो यार, एरे लिस्ट हमने देख लिया डायनामिक रहती है, लिंक लिस्ट भी डायनामिक रहती है। कैसे डायनामिक? नॉन कॉन्टिग्यूस फॉर्म ऑफ डेटा रे बोल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ओके, नॉन कॉन्टिग्यूस रहता है। लिंक लिस्ट में बेसिकली होता ये है, हमारे साथ एक बार बता दूं आपको जल्दी से। सो मान लो हमारे पास ये एक डब्बा है, ये हमारे पास एक डब्बा है, इसके अंदर कोई एलिमेंट यहाँ पे स्टोर्ड है। अब ये जो डब्बा है ये ले जाता है इसको अगले एलिमेंट की ओर। ओके, ये जा रहा है हमारे पास डब्बा अगले एलिमेंट की ओर, जहाँ पे हमारे पास एक और दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है। ये यहाँ से ये नेक्स्ट वाला पॉइंटर बन जाता है, ये पॉइंटर जो है हमें ले जाता है अगले एलिमेंट की ओर। ओके, एंड मान लो ये जो था ये इस लिस्ट का अंत था, हमने अंत को इस तरह से मार्क कर दिया है। ओके, तो ये जो एक के बाद रेड गाड़ी आपको दिख रही है, यही होती है हमारी लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी अलग अलग फॉर्म की होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड लिंक लिस्ट पे भी अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो हम कवर करने वाले। ओके, सो लिंक लिस्ट के ऊपर अच्छे से डिस्कशन कराया जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में। स्टैक्स सुना ही होगा कभी ना कभी, अगर नहीं भी सुना है तो सुन लो। स्टैक जो होते हैं ना, ये ऑर्डर फॉर्म, ये क्या करते हैं, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर फॉलो करते हैं। मतलब कि जो चीज बाद में घुसी है, जो चीज बाद में घुसी है वो सबसे पहले निकलेगी। लास्ट इन लीफो ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर फॉलो करते हैं। और ये क्यूज जो होते हैं ये हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर फॉलो करते हैं। मतलब कि जैसे कि आप टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो, लाइन में खड़े हो। ओके, यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो जब आप टिकट लेके जाओगे तो आप जो थे ना, आप सबसे पहले अगर खड़े हो तो आप सबसे पहले निकलोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं करा है। ओके, क्यूज के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास अलग अलग टाइप की एल्गोरिथम्स है। ग्रीडी एल्गोरिथम, लालची, ग्रीडी मतलब लालची, बट यहाँ पे ग्रीडी इज नॉट दैट केस। जैसे कि मान लो ग्रीडी एल्गोरिथम्स हम किस टाइप से यूज कर सकते हैं। मान लो आपने कोई मान लो कि एक कोई कंपनी है, उसको हायर करना है 10 एम्प्लॉयज को। ओके, उसको हायर करना है 10 एम्प्लॉयज को, पर हायरिंग के लिए कितने लोग आ गए? हायरिंग के लिए आ गए हमारे पास 1000 लोग।
ओके, 1000 लोग चाहते हैं कि हम आ जाए इस कंपनी में। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, शॉर्टलिस्ट करती है, शॉर्टलिस्ट करती है। मान लो उनने कंपनी ने एक एग्जाम ली जिसमें से हम हमें मिल गए 100 लोग। अब 100 लोग का मान लो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के लिए इनवाइटेड से 20 लोग। अब इन 20 में से कंपनी ने 10 को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम 1000 लोगों का इंटरव्यू ले ले? हो तो सकता था, पर इसमें टाइम का खर्चा, कॉस्ट का खर्चा वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता। ओके, तो हमने एक सिंपल प्रोसीजर लगाया कि यार एक एग्जाम दिलवा दो, उस एग्जाम में से 100 लोग को निकालो, फिर वो उसमें से 100 लोग निकाले, उसमें से 20 का इंटरव्यू ले लो, 20 का इंटरव्यू लेके जो बेस्ट 10 है उसको हायर कर लो। सिंपल सा काम है। तो ग्रीडी मेथड इस टाइप से हमारी वर्क करती है। मतलब कि अगर हमें किसी चीज में से, जैसे कि अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट लाना हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें कहाँ मिल रहा है, उस चीज को उठा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट प्रॉफिट हमें कहाँ हो रहा है, उस चीज को उठाएंगे। इस टाइप से, मतलब कि लालच दिखाना इज नोन एज ग्रीडी एल्गोरिथम। असली में ये बैड नहीं है, इट इज गुड, बट फिर भी हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे। हम जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसमें भी हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी ट्रीज के बारे में। बाइनरी ट्रीज मतलब क्या, देखो यार, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इसके पास रहता है इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसके पास रहता है इसका राइट चाइल्ड। ओके, इस टाइप से जो हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दिस इज बेसिकली ट्री स्ट्रक्चर। अब बाइनरी ट्री मतलब क्या, बाइनरी मतलब टू। तो एक इसको वैसे हम बोलते हैं रूट रूट नोड। तो इस रूट नोड के पास हमारे पास दो चिल्ड्रन हैं, दिस इज पेरेंट, और दिस दिस यू कैन से एज पेरेंट, एंड इसको हम बोल सकते हैं ये चाइल्ड है। ओके, इस पेरेंट के हमारे पास दो चाइल्ड है, हर पेरेंट के हमारे पास दो चाइल्ड होंगे, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है हमारे पास बाइन बाइन मतलब टू। जैसे 0 1 बाइनरी सिस्टम हो गया हमारे पास, तो बाइन मतलब बाइनरी मतलब टू, दो होता है। तो हमारे पास ट्रीज होता है, इसका ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अभी अभी भूल जाओ, थोड़ा अभी भूल जाओ, अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। बस इस टाइप से एक ट्री स्ट्रक्चर होता है बाइनरी सर्च ट्री। मतलब कि हम ट्री में किस टाइप से सॉर्टिंग कर सकते हैं, ट्री में हम किसी चीज को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो किस टाइप से ढूंढेंगे, तो इसमें होता ये है, रूट में हमारे पास एक एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, जो भी रूट से छोटा एलिमेंट रहता है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहते हैं, जो भी रूट से बड़े एलिमेंट रहते हैं वो राइट साइड में प्रेजेंट रहते हैं। इस टाइप से हम धीरे धीरे करके आराम से किसी भी चीज को ढूंढ सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं। अगर हम सर्चिंग के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, भले ही हम डिलीशन के लिए करना चाह रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हम बाइनरी सर्च ट्रीज पे परफॉर्म कर सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्रीज के बाद आ जाएगा हमारे पास हीप्स। हीप क्या होता है, हमारे पास एक मैक्स हीप होता है, हमारे पास मिन हीप होता है। बेसिकली ये भी एक ट्री का ही टाइप है। मान लो आपको बनाना है मैक्स हीप, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद जब जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे उससे छोटा नंबर हमारे पास आना चालू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम, दिस थिंग इज द मैक्सिमम नंबर, दीस आर हैविंग लेसर वैल्यू देन दिस। अब ऐसा भी हो सकता है इसके नीचे और आ गए, तो ये इसके लिए मैक्सिमम रहेगा, बाकी इसके नीचे वाले छोटे रहेंगे। दिस इज बेसिकली मैक्स हीप, एंड सिमिलरली अगर इसका उल्टा कर दें हम, तो वो हो जाता है हमारा मिन हीप। तो इनके बारे में बात करेंगे, एंड कहाँ कहाँ ये काम आते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत सीखेंगे। ओके, अब उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है हैशिंग का। हैशिंग वैसे बहुत सारी टाइप्स की होती है, पर हमें उतना अंदर घुसना नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा दूंगा कि लीनियर प्रोबिंग क्या होती है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होती है, एंड अलग अलग मेथड्स क्या होती है हैशिंग की। इसके बारे में आपको बता दूंगा। बहुत सारे हम हैशिंग के क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे इसमें, हैश सेट, हैश मैप्स, बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएगी इसमें, तो उसके बारे में हम डील करेंगे। ट्राइस क्या होते हैं, वैसे कम ही आता है ये एग्जाम में, पर फिर भी जैसे अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, ये ट्राइस वगैरह कम ही आते हैं। ट्राइस बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जैसे कि आपके पास है, आपके पास दो चीज़ें हैं। मान लो आपके पास आ रहा है ऐप, APP, आपको ये लिखना है, एंड एक और चीज़ आपके पास आ गई एप्पल, APPLE, इस टाइप से आ गया। तो आप इसमें क्या करते हो, आपने एक इधर ए लाए, एंड देन आपने यहाँ पे पी लगा दिया, एंड देन आपने यहाँ पर भी पी लगा दिया। अब देखो हमारा ऐप तो बन गया है। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को ट्रू करते हैं कि हमें जो वर्ड चाहिए था वो हमारा मिल चुका है, पर एली भी तो है। अब क्या हम एली के लिए अलग बनाए क्या, नहीं, इसमें एक ही बनता है, इसमें एक ही टाइप का ट्री बनता है। APP आपने यहाँ पे ट्रू लगा दिया, अब इसमें आपको ऐड करना है एल, एंड इसमें ही आपको ऐड करना है ई। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं भी क्या पता क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, पर फिर भी यहाँ पे भी आपको ट्रू लगाना है। तो यहाँ पे आपके पास ऐप भी हो गया स्टोर, यहाँ पे आपके पास एप्पल भी स्टोर हो गया। ओके, मतलब कि हमारी मेमोरी जो है वो कम लगी अगर हम इसको इस टाइप से स्टोर करते हैं। तो यही होता है हमारे पास ट्राइस। एंड सिमिलरली अगर आपको बनाना है, स्टोर करना है, आपका मान लो ये रूट है जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे आप बी से स्टार्ट कर सकते हो, बनाना वगैरह जो भी आपको स्टोर करना है वो आप इस टाइप से स्टोर कर सकते हो। ओके, अब
अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये हर कंपनी के इंटरव्यू में पूछा जाता है। भले ही आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो या तो आपसे ये पूछा ही जाएगा। अगर आप कोई अच्छी कंपनी के रिटन टेस्ट में बैठे हो या कोडिंग राउंड में बैठे हो तो आपसे एक ना एक क्वेश्चन अटक ही जाएगा। तो ग्राफ्स को हम अच्छे से करेंगे, एंड अराउंड इसके लिए मैं आपको 30+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ओके, अगर आप ग्राफ्स मुझसे पढ़ रहे हो तो 30+ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑन ग्राफ्स ओनली। एंड जिससे सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में हम बात करेंगे, एकदम अच्छे से बात करेंगे, आपका पूरा डर मिट जाएगा। इतने क्वेश्चंस हम करने वाले हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग पे भी। सेगमेंटरीज एज सच काम का टॉपिक नहीं है, पर फिर भी इसकी एक झलक तो हम देख लेंगे, कुछ थोड़े से इस पे भी क्वेश्चंस हम कर लेंगे। सेगमेंटरीज के ऊपर एज सच इतना पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी थोड़े से मुश्किल से, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो हम करके चलेंगे सेगमेंटरीज के ऊपर। एंड इसका पूरा बता दूंगा आपको कि ये होते क्या है एक्चुअली। ओके, तो ये आपके थे कोर्स कंटेंट्स। होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या क्या कहां से स्टार्ट करके कहां ले जाने वाला हूं। इसके बाद आप प्रो प्रोग्रामर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, अगर अच्छे से कोर्स को फॉलो कर लिया आपने, प्रो प्रोग्रामर बन जाओगे। एंड फ्री का कोर्स है तो लोग उन्होंने यही सोचेंगे कि यार फ्री का है, अच्छा माल नहीं होगा, फ्री का कौन कंटेंट करे। हम तो पेड कोर्सेज के लिए जाएंगे, तो देख लो, ये आपकी मर्जी है। पर फिर भी ये जो कोर्स है ये एकदम फ्री है फ्रॉम माई साइड। ओके, बहुत बोल लिया, चलो यार इस वीडियो को यहीं खत्म करते। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाई प्रोग्रामिंग एंड क्या क्या हमें इंस्टॉल करना है, कैसे उसकी पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।